सिंपलेस्ट लर्न के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः मैं आपका वेलकम करता हूँ। जिन लोगों को भी प्रोग्रामिंग डिस्कस करना हो अगर इन डेप्थ, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास भी यहाँ चलता है, जिसका नंबर यहाँ दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस नंबर पे कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज भी हम लोग डेटा टाइप के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीजर को करीब करीब पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया था। साइंड क्या होता है, अनसाइंड क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है। आज के टॉपिक का एक ब्रीफ पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिख दिया है। डेटा टाइप तो चल ही रहा है, आपको मालूम ही है। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल भी आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल निश्चित रूप से एक अलग तरह का वेरिएबल है, इंटीजर से अलग है। इसका भी अपना 3 टाइप होता है, फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। साथ ही साथ इसके अंदर एक स्पेशल एट्रीब्यूट भी आता है जिसको हम लोग प्रेसिजन वैल्यू बोलते हैं। इसको जब समय आएगा, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस भी करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि यह जो कंट्रोल स्ट्रिंग है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना ही पड़ता है, क्योंकि सी का यही तो खासियत है कि जितना भी डेटा टाइप होता है सबका अपना एक स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रिंग होता है जिसका यूज हमको करना पड़ता है। ऐसे केस में यहाँ भी कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावे हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल के ऊपर काम करेंगे। कैरेक्टर वेरिएबल एक अलग तरह का वेरिएबल है, उसको भी आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ कि आज का क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग बड़ा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है क्या कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग इंटीजर तो पढ़ ही लिए जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही काम कर रहा था। असल में होता क्या है कि रियल लाइफ में जब हम लोग काम करते हैं तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू पे हमको काम करना पड़ सकता है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट की भी ज़रूरत हो, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट को रखता हो। ऐसे केस में हम लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यह जो हमारा इंटीजर होता है, यह इंटीजर किसी भी सूरत में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए हमको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पे ही काम करना पड़ेगा, जिसका कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिया, जैसे 12.90 एक यहाँ दिया हुआ, एक यहाँ दिया हुआ। इस सब में से खासियत यह है कि सबों के अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट है, सबों के अंदर डेसिमल के बाद कुछ जगह हमने ऑक्युपाई कर रखा है। अब सवाल यह है कि न इसके लिए फिर अलग तरह का फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल ही हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर को तो पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का फैसिलिटी वहाँ था ही नहीं हमारे पास। अब हम लोग देखें कि आखिर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कितने तरह का होता है। सवाल यह है कि ना जितना भी डेटा टाइप है सबों का कुछ न कुछ टाइप हम लोग पढ़े, वहाँ भी इंटीजर का भी हम लोग पढ़े थे। तो फिर इनका होता है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। आपको मालूम है कि डिस्कशन करने का तरीका अभी भी वही रहेगा कि मेमोरी साइज क्या मिलेगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होगा, कौन सा कीवर्ड हमको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए जब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट बना हुआ है जो करीब करीब उसी तरह का है जैसा कि हम लोग इंटीजर में देखे थे। जैसे फ्लोट है, इसको 32 बिट्स मिलता है, इसका अपना एक रेंज दिया हुआ है। यह रेंज फिक्स है, आपको मालूम है 32 बिट पर यही रेंज मिलेगा हमको। इसका कीवर्ड फ्लोट दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है साहब, तो फिर इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया हुआ है %f दिया हुआ है, और एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है फ्लोट num1। उसी तरह से डबल 64 बिट है या 8 बाइट बोलिए, इसका अपना निश्चित रूप से इसका रेंज बड़ा होगा। इसका कीवर्ड डबल है, इसके लिए हमको यूज करना है %lf। यह करीब करीब उसी तरह का केस है जैसे हम लोग पीछे देख रहे थे %d इंट के लिए, तो %ld लॉन्ग के लिए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी %f फ्लोट के लिए, तो %lf डबल के लिए। इसके बाद एक लास्ट है लॉन्ग डबल। इसमें 2 कीवर्ड हम लोगों ने
मर्ज कर रखा है, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस होगा, बहुत लोग एक साथ लिख देते हैं, एरर आने लगता है। इसमें 80 बिट्स या बोलिए या फिर आप 10 बाइट बोलिए, आपको मालूम है दोनों का सेंस सेम होता है। इसके बाद यहाँ पे इसका कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है। यह जो हमारा लॉन्ग डबल है, यह दोनों को लिखना पड़ेगा आपको, तो लॉन्ग भी और डबल भी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग लिख के अगर हम छोड़ देंगे, तो अभी पीछे ही के क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंट माना जाएगा, फिर यह डबल नहीं हो सकता है। इसका %LF कैपिटल L है, फिर F है, उसका लॉन्ग डबल num1 या फिर उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब आ जाइए। प्रेसिजन वैल्यू का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद हम कितना जगह ऑक्युपाई कर सकते हैं। यह सिर्फ एक्यूरेसी में इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जितना अधिक पॉइंट पे जाएंगे, जितने अधिक नंबर को यूज करेंगे, हमारा वैल्यू उतना ही एक्यूरेट होता है। आपको मालूम ही है कि 5.28 के जगह पे 5.279 यह ज़्यादा एक्यूरेट होगा, 278 ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसका मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमारा इंटेंशन सिर्फ क्या होता है, हमारा इंटेंशन सिर्फ होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू की तरफ मूव करना चाहते हैं। यहाँ पे जो फ्लोट होगा, इसमें डेसिमल के बाद आप मैक्सिमम 6 ही आप जा सकते हैं, मतलब कि इसका जो प्रेसिजन वैल्यू होगा इसे 6 ही हो सकता है, जबकि इसका जो प्रेसिजन वैल्यू है यह 14 है। लॉन्ग डबल का मोर देन प्रेसिजन वैल्यू ऑफ डबल है। आप बोल सकते हैं फिर आपने सर लिखा क्यों नहीं, क्योंकि इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यह मेरा एक हैबिट है कि जहाँ भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता हम वहाँ कुछ भी लिखने से बचना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है वह गलत भी हो। ऐसे कुछ राइटर कुछ लिख दिए हैं, कुछ राइटर कुछ लिख दिए हैं, उनको सही मानने का कोई आधार मेरे पास नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब आइए जरा इन सब के आधार पर हम लोग एक प्रोग्राम को जैसा लिखने की कोशिश करें। ये तो कुछ नहीं, इंक्लूड student.h आप जानते ही हैं, इंट मेन भी आपको मालूम ही है। आ जाइए मेन। यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है, आप भी देख ही रहे हैं। पहला है फ्लोट num1, फिर डबल num2, फिर लॉन्ग डबल num3। तीनों के रेंज को हमको ऑनर करना पड़ेगा। इस बात को हम बार बार बोलते हैं कि ग्रामर को चैलेंज करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो num1 का एक वैल्यू हो गया, फिर num2 का है, फिर num3 का अपना एक वैल्यू दिया हुआ है। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको मालूम है कि फिर num1 के लिए हमको % यूज करना पड़ेगा, फिर num2 के लिए क्या करना पड़ेगा, %LF करना पड़ेगा, क्योंकि सब फिक्स है। हम लोग को इसके डिसीजन करने वाले नहीं हैं। इसमें जो ग्रामर दिया हुआ हमको उसको फॉलो करना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि यह %LF है, जो L कैपिटल में दोनों जगह, मैंने डबल के लिए %LF है लेकिन यह लोअर केस में, लॉन्ग डबल के लिए भी %LF है लेकिन यह अपर केस में। यह बात यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। आउटपुट भी वही आएगा जो आपने वैल्यू दिया है। कुछ कंपाइलर पे ऐसे प्रेसिजन वैल्यू को पूरा कंप्लीट करने का कोशिश वे लोग करते हैं। जैसे यहीं पे अगर आप देखेंगे num1 का वैल्यू 949997 है, हम लोगों ने लिया क्या था साहब, हमने लिया था 95, जबकि इसने अपने से उसको आगे कर लिया। आगे चल के जब हम लोग मैनिपुलेशन ऑफ देखेंगे आउटपुट को, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी भी सी में दिया हुआ, लेकिन जब समय आएगा तब हम लोग देखेंगे। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए दो अलग अलग डाटा टाइप हम लोग पढ़े, एक इंटीजर था, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट था। इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, फ्लोटिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, इसीलिए उसको दिया गया। अब हम लोग तीसरा तरह का देखने जा रहे हैं, जिसको हम लेते हैं कैरेक्टर वेरिएबल। मतलब कि अगर कैरेक्टर को अगर मैनिपुलेट करना हो, तब उस केस में हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा कैरेक्टर टाइप का, जो कि एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ लिखा भी है। कैर CH है, CH = A है, फिर %C यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो %C ही दिया हुआ है।
तो फिर यहाँ पे ए को इसने प्रिंट कर दिया। ये इस प्रोग्राम को सिर्फ हम लोगों ने इसीलिए लिखा था कि ना कैसे काम करना। यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर आप लिख देंगे CH=A बिना सिंगल कोटेशन मार्क के तो एरर देगा। खैर एरर पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आने ही वाले हैं, वहाँ हम लोग ढेर सा एरर पढ़ेंगे कि है ना कैरेक्टर के केस में कॉमन एरर का क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, इंटीजर के केस में क्या क्या बनता है, अगर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग चेंज कर दें तब फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, खासकर इंटीजर और कैरेक्टर में। अब आपने कहा कि भाई अगर हमको कुछ अगर वर्क करना हो कैरेक्टर के साथ, तब हमको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा। इसका जो मेमोरी साइज है यह 1 बाइट है और इसका रेंज दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर आप बोल रहे हैं कैरेक्टर और रेंज आप दिखा रहे हैं नंबर में -128 to 127। इसके पीछे कारण क्या है कि आज भी यहाँ हमने लिखा है इस पॉइंट को कि आज भी अगर हम लोग किसी भी कैरेक्टर को अगर स्टोर अगर करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो तब वह कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, उसके अगेंस्ट एक आस्की वैल्यू स्टोर हो जाता है और आस्की वैल्यू एक नंबर होता है। यही कारण है कि हम लोगों ने आगे चल के इसी में लिखा भी है कि असल में कैरेक्टर भी इंटीग्रल ही होता है, मतलब कि वह भी इंटीजर का ही चचेरा भाई है। क्लियर है? क्योंकि कैरेक्टर पे का हैंडलिंग, कैरेक्टर को जब भी वह हैंडलिंग करेगा सिस्टम, तो बेसिकली वह एक नंबर को करता है और ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली इसका भी जो ऑपरेशन हो रहा है वह भी न्यूमेरिकल वैल्यू की ही तरह हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि नहीं, यह क्या है, यह भी इंटीजर के ही फैमिली का मेंबर है। इसका मतलब हुआ कि ना अब हम लोग यह बात बोल सकते हैं कि यह जो हमारा जो भी दिया हुआ है रेंज -128 से लेके +127 तक, यह इस बात को शो कर रहा है कि कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल हर उस कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है जिसका आस्की वैल्यू -128 से लेकर के +127 तक होगा। यही कारण है कि इसका रेंज ऐसे दिया हुआ है। यद्यपि यह अलग चीज़ है कि किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू निगेटिव नहीं है, इसको लोगों ने ड्रॉबैक माना। आगे आने वाले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निगेटिव कैरेक्टर को हटा दिया गया। खैर, लेकिन अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बिना मतलब का कन्फ्यूजन शुरू होगा। हम लोग अभी सिर्फ यही जानेंगे कि न जितना भी कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर वेरिएबल होगा, वह कैरेक्टर वेरिएबल हर उस कैरेक्टर को एकोमोडेट करेगा जिसका आस्की वैल्यू -128 से लेकर के +127 तक है। हमने कुछ कॉमन आस्की वैल्यू के यहाँ लिख दिया, जैसे कैपिटल A का 65 है तो कैपिटल B का हो जाएगा 66। यह सीरियल में बना हुआ है, लेकिन A और A सीरियल में नहीं है। अगर आप काउंट करके देखें तो सीरियल में नहीं है। यही कारण है कि हमको कम से कम 3 के बारे में जानकारी होना चाहिए। A का 65 होता है, छोटे वाले A का 97। इससे आप छोटे मतलब लोअर केस के कैरेक्टर के आस्की वैल्यू को आप जान सकते हैं। उसी तरह से 0 का 48 होता है। ये असल में 0 है, वो इसको मत आप समझ लीजिएगा। अगर 0 अगर 48 है तो निश्चित रूप से 149 होगा, 2 का 50 होगा। क्यों होगा इसको खैर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे। अभी कैरेक्टर पे, जिसमें कि कैरेक्टर पे बहुत सा काम करना है, और यह मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि नेक्स्ट क्लास को बहुत सीरियसली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग 1-2 क्लास सिर्फ कॉमन एरर्स पे काम करेंगे कि वेरिएबल्स के अंदर क्या एरर हो सकता है, कैरेक्टर यूज करते समय क्या एरर हो सकता है, इंटीजर पे काम करने के समय को किस किस बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा भी है कि ना कैरेक्टर जो है इंटीग्रल का ही टाइप है, और यही कारण है कि इसके साथ में हम साइंड और अनसाइंड का यूज कर सकते हैं। अगर अनसाइंड कैर अगर लिख देंगे हम लोग, तब उसका रेंज 0 से लेकर 255 तक हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि फिर यह हर उस कैरेक्टर को एकोमोडेट करेगा जिसका आस्की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक होगा। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग कैरेक्टर के ऊपर ही काम करेंगे, कॉमन एरर्स के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि आखिर एरर का पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बनता है, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए एरर के पॉसिबिलिटी को भी जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई एक बार जब आप आगे चल के जब आप सीरियस प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि ना एरर को ट्रैप करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है प्रोग्रामर के लिए। इसीलिए हम लोगों को हर उस छोटे छोटे बात को कंसीडर करना पड़ेगा जिस बात के चलते कि एरर आता है। ठीक है, फिर
कल पुनः हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।